अबू तुरंत महिमाला चलना कि कहीं बिने मिसाला चलना कि कहीं बिने मिसाला निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो 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 कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संसार में गुरु की महिमा विशेष बताई गई है। इस संसार में यदि वह परमात्मा भी आए हैं तो गुरु की आवश्यकता उन्हें भी पड़ी है, क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरे न कोई जो विरंच शंकर सम होई। चाहे स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ही क्यों ना हो, उन्हें भी गुरु की आवश्यकता पड़ी है। ऐसे श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में यह सेवक दशरथ अपने मस्तक को बारंबार झुकाकर आपको प्रणाम करता है। श्री गुरुदेव भगवान, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे नेत्र सफल हो गए आपके इन चरणों के दर्शन प्राप्त करके। देवता मोरे पावन दोहू नैना, आज मेरे नेत्र सफल हो गए देवता। मोरे पावन दोहू नैना, मोरे पावन दोहू नैना, प्रभु के ऋषि के मुनि के पावन देखे पावन दोहू नैना, मुनि के पावन देखे मोरे पावन दोहू नैना। दर्शन जो प्रभु का पाऊं मैं जीवन सफल बनाऊं, जो प्रभु का पाऊं मैं जीवन सफल बनाऊं। दर्शन 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 जो प्रभु का पाऊं मैं जीवन सफल बनाऊं। मैं पाऊं मैं जीवन सफल बनाऊं। सारी सृष्टि के आधार मोरे पावन दोहू नैना, सारी सृष्टि के आधार मोरे पावन दोहू नैना। उनके पावन दोहू नैना, उनके पावन देखे मेरे पावन दोहू नैना। दर्शन मात्र से ही हृदय में ये आभास कर रहा हूं कि परमात्मा की कृपा तो है, क्योंकि बिना परमात्मा की कृपा के आप जैसे संतों का दर्शन नहीं होता। दर्शन जो प्रभु का मिला है मेरे मन का सुमन खिला है। दर्शन 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 जो प्रभु का मिला है मेरे मन का सुमन खिला है।
प्रणाम महाराज दशरथ, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है जब तुम्हारे जैसे राजा हमारे पास में आते हैं और तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद, महामंगल हो। और राजन, जिसका मंगल अच्छा होता है उसके जीवन में कभी शत्रु उससे विजय प्राप्त नहीं कर सकते, और जिसका गुरु मजबूत होता है तो फिर कहना ही क्या है राजन। और तुम्हारा गुरु तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर है। इसीलिए राजन, आने का कारण गुरु सदन हम जानना चाहते हैं। श्री गुरुदेव भगवान, आप तो देख रहे हैं मेरे जीवन को, समय अपनी गति से चल रहा है, लेकिन आज हृदय में एक ग्लानि है। मैं विचार करता हूं इस संसार में जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना है। जो जन्मा सो निश्चय नासा, और जो नासा सो पुनः प्रकाशा। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, और जिसकी मृत्यु है उसका पुनः जन्म होता है। मैं विचार कर रहा हूं क्या मेरे बाद हमारी इस अयोध्या का लालन पालन करने वाला कोई नहीं होगा? क्या राजा दशरथ के बाद सूरवंशियों का नाम समाप्त हो जाएगा? देवता, आप तो देख रहे हैं कि मेरा चौथापन चल रहा है, लेकिन अभी तक मेरे एक भी संतान नहीं है। ऐसा नहीं है कि संतान प्राप्ति के लिए मैंने उपाय ना किए हों। संतान प्राप्ति के लिए सबसे प्रथम उपाय होता है व्यक्ति के जीवन में गृहस्थ आश्रम का होना। तो मैंने विवाह भी किया, एक नहीं, दो नहीं, तीन विवाह किए, लेकिन न जाने कौन सा ऐसा अपराध आप किस दास से हो गया देवता की अभी तक हमारे महलों में पुत्रों की किलकारियां नहीं गूंजी। हमारे यह कान वह पिता शब्द सुनने के लिए न जाने कब से ललायत हैं देवता। देखे ना, मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन विवाह किए, लेकिन वह राजमहल, वह आंगन अभी तक सूना है देवता, अभी तक सूना है। कर चुका विवाह वो तीन, फिर भी फल उसी का मिला अभी भी नहीं। ये है चौथापन आने वाला, वो हल कमल अभी तक खिला नहीं है। वर्तमान को देखकर हृदय में कष्ट हो रहा है देवता, भविष्य को मैं जानता नहीं। गुरुदेव न जाने ये कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। गुरुदेव न जाने कैसा है भविष्य, जो अभी तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, मैं निर्बल होता जाता हूँ, ये प्रबल तो किने घेरा है। जिसके पुत्र नहीं होता उसे इस संसार में निपुति कहा जाता है, और यह शास्त्र भी कहते हैं देवता की बिना पुत्र नहीं नरगति पावे।
यदि व्यक्ति का जीवन गृहस्थ आश्रम में व्यतीत हो रहा है, पुत्र नहीं है, तो ऐसा शरीर नरगति को प्राप्त नहीं होता देवता। फिर हम तो मनुष्य हैं, इस संसार में चाहे वह वृक्ष हो, चाहे वह सर्प हो, या फिर कोई भी हो, यदि व्यक्ति विशेषानुसार उसमें वो विशेषताएं नहीं है तो संसार में वह प्रशंसनीय नहीं है। जैसे देवता बहु मेघे कहां सो आपा, बहु मेघे कहां शोभा पाता, बहु मेघे कहां शोभा पाता, जिसमें ना बूंद भरी जल होवे, बहु मेघे, बहु मेघे, बहु मेघे कहां शोभा पाता, जिसमें ना बूंद भरी जल होवे, बहु वृक्षी कहां शोभा पाता, बहु वृक्षी कहां शोभा पाता, जिसमें न एक भी फल हो। पुत्र नहीं है तो बहुत से पुत्र नहीं चाहता देवता, बहुत ज्यादा ना हो बस एक ही हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना, और चित्रों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को वंश बढ़े अपना। गुरुदेव उपाय वही अब हो, गुरुदेव 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 गुरुदेव, उपाय वही अब हो कि यह चित्त प्रफुल्लित हो जावे, आंखों में भी होए प्रकाश, यह आत्मा आनंदित हो जावे। श्री गुरुदेव भगवान, अब मैं आपके शरण में हूं और आप हैं श्री राजेश द्विवेदी जी। श्री राजेश द्विवेदी जी राम अभिनेता ग्राम बिहुनी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं श्री दशरथ जी के चरणों में सादर समर्पित है। क्योंकि मैं जानता हूं देवता कि यदि आप चाहें तो क्या से क्या नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं, सर्व समर्थवान हैं आप। गुरुदेव अगर तुम चाहो तो, गुरुदेव अगर तुम चाहो तो, सरता भी समंदर हो जावे, गुरुदेव अगर तुम चाहो तो, सरता भी समंदर हो जावे। कंकड़ पाथर हीरे मोती, कंकड़ पाथर हीरे मोती, मुखराज जवाहर हो जाए, गुरुदेव अगर तुम चाहो तो, सरता भी समंदर हो जाए, गुरुदेव अगर तुम चाहो तो, सरता भी समंदर हो जाए, सरता भी समंदर हो जाए। महाराज दशरथ,
कही वशिष्ठ बहुविधि समझायऊ, अपना दुख सुख बताया, लेकिन महाराज वशिष्ठ जी ने समय नहीं लगाया, महाराज के दुख को दूर करने का प्रयास किया। महाराज दशरथ, अब ऐसा ही होगा। धरो धीर हुई सतचारी, जय हो आपकी, जय हो। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जाओ महाराज दशरथ, एक नहीं दो नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। और उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए एक यज्ञ करना होगा, पुत्र एष्टि यज्ञ करना होगा, और तुम्हारे कुल आचार सिंही ऋषि को बुलवाना पड़ेगा। तो देखिए, महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, विभांडक ऋषि के पुत्र महाराज श्रृंगी ऋषि, जो वर्तमान में पाटलिपुत्र में रहते हैं, राजा रोमपाद जी के यहाँ, चूंकि राजा दशरथ के कुल के मान्य हैं, चूंकि आप लोगों ने नाम सुना होगा शांता का, दत्तक पुत्री के रूप में राजा रोमपाद जी की ही पुत्री हैं शांता, जिन्हें राजा दशरथ जी ने दत्तक पुत्री के रूप में स्वीकार किया और श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई, तो वो कुल के मान्य हैं, तो उनको बुलवाया गया है। चूंकि महाराज श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ हैं। यद्यपि यज्ञ तो महाराज वशिष्ठ जी भी करवा सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने चूंकि पहले से विधान बना के रखा है कि जब समस्या आएगी तब आपको श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाना है, और वही किया महाराज वशिष्ठ जी ने। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ याद करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ